जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्थात क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है, इसलिए जो अनिवार्य है जिसे टाला नहीं जा सकता उस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये श्लोक एक सार्वभौमिक सत्य का प्रतिपादन करता है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। 1. जीवन और मृत्यु का चक्र। कृष्ण जीवन के दो अटल सत्य को सामने रखते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। ये एक अकाट्य तथ्य है। जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है, लेकिन इसे भौतिकवादी दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। जैसे प्रकृति में एक चक्र चलता है, बीज से पौधा, पौधे से बीज, इसी तरह जीवन का चक्र भी निरंतर चलता रहता है। 2. अपरिहार्य पर शोक क्यों? तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे, ये इस श्लोक का व्यवहारिक निर्देश है। अपरिहार्य का अर्थ है जिसे टाला नहीं जा सकता, जो होकर ही रहेगा। कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक ऐसी ही अटल सच्चाई है जिस बात को तुम बदल नहीं सकते, उस पर शोक करना, चिंता करना या दुखी होना मूर्खता है। यह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करने जैसा है। 3. बुद्धिमानी का मार्ग। बुद्धिमानी इसी में है कि हम अनिवार्य को स्वीकार करें और उस पर अपनी मानसिक शांति भंग न करें। जैसे हम दिन के बाद रात आने पर शोक नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक अटल नियम है, उसी प्रकार मृत्यु भी जीवन का एक अटल नियम है। ये श्लोक अर्जुन को यथार्थवादी बनने के लिए कह रहा है। कृष्ण का संदेश है, चाहे तुम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखो या भौतिकवादी दृष्टिकोण से, दोनों ही हाल में मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है। इसे स्वीकार करो और अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करो।